सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कारपोरेशन ने नई हिकमत अमली के साथ शुरू किया काम। शहर के 10 हिस्सास इलाके कंटोनमेंट जोन और उससे मुत्तसिल 18 मोहल्ले बफर जोन में शामिल। हलचल रोकने के लिए पुलिस ने शहर में शुरू की नाकाबंदी। सबको मिलकर करना होगा खौफनाक वबा का मुकाबला। जिला कलेक्टर ने प्राइवेट अस्पतालों से की ताउन की अपील। और जिला इंतजामिया की गफलत से मज़ाफाती इलाकों में रेत माफिया सरगर्म। अब खबरें तफसील से। शहर में कोरोना की वबा को रोकने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों को कंटेनमेंट जोन और उससे मुतसिल मोहल्लों को बफर जोन करार दिया है। कारपोरेशन ने शहर के 10 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया, जहां वबा से हालात खतरनाक हैं, जबकि इनसे मुतसिल 18 मोहल्लों को बफर जोन करार दिया गया है। बफर जोन के ज़मरे में रखे गए तमाम मोहल्लों में सर्वे का काम जंगी पैमाने पर जारी है। शहर में तेज रफ्तारी से फैल रही कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया नई हिकमत अमली के साथ काम कर रहा है। कारपोरेशन ने शहर के ऐसे इलाकों की निशानदेही का काम शुरू किया जहां इस वबा के असरात ज्यादा हैं। इससे पहले शहर के 18 इलाकों को कंटोनमेंट जोन करार दिया गया था। अब इन इलाकों में वबा के काबू में आने पर पाबंदियां खत्म कर दी गई, लेकिन इस वबा ने अब शहर के दूसरे इलाकों में खैर बरपाना शुरू कर दिया। कारपोरेशन ने अब शहर के 10 नए इलाकों को कंटोनमेंट जोन करार दिया, जिनमें सिडको N1 शिवाजी नगर, वार्ड नंबर 3 पवन नगर, अंबेडकर नगर, शिवनेरी कॉलोनी, क्रांति नगर, पीर बाजार, मयूर पार्क, हरसूल, सिद्धार्थ नगर, हनुमान नगर, गजानन नगर और विश्रांति नगर शामिल है। इन इलाकों में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। नई हिकमत अमली के तहत कारपोरेशन ने कंटोनमेंट जोन से मुत्तसिल मोहल्लों को बफर जोन करार दिया है। बफर जोन करार दिया है। शहर के 18 मोहल्ले बफर जोन में शामिल हैं। हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर ने बताया, बफर जोन में रहने वाले अफराद को लो रिस्क के जमरे में रखा गया है। ताहम इन इलाकों के तमाम अफराद के स्वाइप टेस्ट लिए जा रहे हैं। कंटोनमेंट जोन के पड़ोस में वाक़ इन मोहल्लों में कोरोना की वबा फैल सकती है, इसलिए उन्हें बफर जोन करार देकर यहाँ सर्वे का काम जारी है। शहर व जिले में कोरोना वबा की तेजी बरकरार है। आज शहर व देही इलाकों के 202 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद अब 2767 हो चुकी है, जबकि आज डिस्चार्ज किए गए 11 मरीजों के साथ 2752 मरीज इस वबा से महफूज हो चुके हैं। आज मिले मरीजों में 121 मरीजों का ताल्लुक शहर और 79 मरीजों का ताल्लुक देही इलाकों से बताया जाता है। औरंगाबाद शहर व जिला में आज सहपहर तक 202 अफराद कोरोना की वबा से मुतासिर पाए गए। सुबह की रिपोर्ट में 192 अफराद पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि सहपहर तक इसमें मजीद 10 अफराद का इजाफा हुआ। शहर में अब तक 5767 अफराद इस वबा की लपेट में आ चुके हैं, जिनमें मुबैना तौर पर 263 अफराद की इस वबा से मौत हुई। घाटी अस्पताल, सिविल अस्पताल, कोविड सेंटर्स और निजी अस्पतालों में 2763 मरीजों का इलाज जारी है। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि इनमें 90% से ज्यादा मरीजों की हालत बेहतर बताई जाती है। अब तक 2752 मरीजों को इस खौफनाक वबा से बचाया जा चुका है। आज मिले मरीजों में 121 अफराद का ताल्लुक शहर से, जबकि 79 अफराद का ताल्लुक देही इलाकों से बताया जाता है। अनलॉक 2 के शुरू होते ही पुलिस ने शहर में ढील के औकात में नाकाबंदी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कर्फ्यू में ढील की वजह से हलचल बेतहाशा बढ़ चुकी है। कोरोना वबा के लिए ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है, इसलिए बिला वजह सड़कों पर तफरीक करने वालों को रोकने के लिए नाकाबंदी की जा रही है। गुज़श्ता 3 महीने से हुकूमत ने मुसलसिल कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। लॉकडाउन के 4 सख्त मरहलों के बाद गुज़श्ता महीने अनलॉक 1 के नाम से पाबंदियां जारी रही। आज से अनलॉक 2 का आगाज हुआ। इसमें भी अनलॉक 1 की तरह पाबंदियां बरकरार है। शहर व जिला में कोरोना का खैर बदस्तूर जारी है। इस पर काबू पाने के लिए शहर, जिला और पुलिस इंतजामिया ने सख्त इकदाम उठाने शुरू कर दिए। आज पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने सुबह 9 बजे से 1 बजे तक शहर में नाकाबंदी की। शहर के मुख्तलिफ अहम रास्तों और चौराहों पर चेकिंग शुरू की गई। हुकूमत ने मोटरसाइकिल पर सिंगल सीट, रिक्शा और कार में ड्राइवर समेत 3 अफराद की सवारी की इजाजत दी है। इसके बावजूद मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार में ज्यादा अफराद सवारी करते नजर आ रहे हैं। हरसूल टी पॉइंट, बेगमपुरा, टाउन हॉल, बीड़ बाईपास रोड, मिल कॉर्नर, औरंगपुरा, पैटर्न गेट, क्रांति चौक, बाबा पेट्रोल पंप और शहर के दीगर अहम इलाकों और चौराहों पर पुलिस ने ऐसी गाड़ियों को रोककर कार्रवाई की। हरसूल पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सचिन इंगोले ने एडीएन न्यूज को बताया कि हुकूमत ने कुछ सहूलतें जरूर दी है, लेकिन इसका फायदा उठाकर कुछ लोग बिला वजह शहर
शहर की सड़कों पर तफरी करते नजर आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। कोरोनाचं संकट आणखीन काही संपलेलं नाही आहे। शासनाने जरी लॉकडाऊनमध्ये बऱ्याचशा गोष्टीसाठी जर सवलती दिल्या आहेत, तर त्या सवलतीचा जाणीवपूर्वक जबाबदारीपूर्वक त्याचा वापर करावा। अनावश्यक ट्रिपल सीट फिरू नये, अनावश्यक कामासाठी बाहेर पडू नये, फोर व्हीलर ॲटोमध्ये 2पेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास करू नये, फोर व्हीलरमध्ये एक ड्रायव्हर व 2 पॅसेंजर याच्यापेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास करू नये। जे नियम शासनाने घालून दिलेले त्याचं पालन करणं अत्यंत आवश्यक आहे, तो पालन झालं पाहिजे आणि त्यासाठी आज नाकाबंदी लावण्यात आलेली होती। 11 ते 1 या दरम्यान आम्ही 10/188च्या कारवाया केलेल्या आहेत। नागरिकांना आव्हान आहे की त्यांनी शासनाने घालून दिलेल्या नियम अटींचं पालन करून जे लॉकडाऊन अनलॉकची प्रोसिजर चालू आहे त्यात सहकार्य करावं आणि जबाबदारीने राहावं। किती गाड्यांवर कारवाई केलेली आहे आतापर्यंत? मोटर व्हेकल ॲक्टप्रमाणे 20 गाड्यांवर कारवाई झालेली आहे आणि 188 प्रमाणे जे अतिरिक्त क्षमतेपेक्षा जास्त लोक प्रवास करताना मिळून आले त्यांच्यावर 188 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आहे। अशा 20 लोकांवर कारवाई करण्यात आली। कोरोना वायरस की वबा खौफनाक होती जा रही है, इसलिए हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। हुकूमत और इंतजामिया वबा के खिलाफ अपने सारे वसाइल इस्तेमाल कर रही है। इसमें निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का भी अहम किरदार है, इसलिए निजी अस्पताल और डॉक्टर्स इस वबा के खिलाफ जद्दोजहद में इंतजामिया का ताउन करें। यह अपील आज जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने शहर के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में की। जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनाकिदा मीटिंग में अपर जिला कलेक्टर अनंत गोरे, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, बजाज अस्पताल के डॉक्टर वर्मा, दूत हॉस्पिटल के संजय सुरवे, MGM हॉस्पिटल के परवीन सूर्यवंशी, एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर शोएब हाशमी, एडगेवर हॉस्पिटल के डॉक्टर अनंत कुमार और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स से कहा कि कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में इनका अहम किरदार है। ये वबा तेजी से फैलती जा रही है, इसलिए संगीन हालात के पेश नजर प्राइवेट अस्पताल ताउन करें, अपने अस्पतालों में वेंटिलेटर, ICU बेड की तादाद बढ़ाएं और माहिर डॉक्टर्स व अमले का तकर्रुर करें। दूसरी बीमारियों के मरीजों के इलाज का अलग थलग नज्म किया जाए। अपने यहाँ आने वाले तमाम मरीजों की मालूमात कारपोरेशन के MHMH ऐप पर अपलोड करें। जिला कलेक्टर ने प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के मरीजों की मालूमात भी हासिल की। जामा मस्जिद के अहाते में शुरू किए गए क्वारंटाइन कैंप में 25 अफराद को रखा गया है। यहाँ आज 23 अफराद के स्वैब टेस्ट लिए गए थे, जिनमें 6 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जबकि 18 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव आने पर इन्हें घर भेज दिया गया। कारपोरेशन के ज़ेरे निगरानी इस कैंप में रखे गए अफराद को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शहर में कारपोरेशन की जानिब से सर्वे का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इस वबा के मरीजों से राबते में आए अफराद को क्वारंटाइन कैंपों में रखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले जामा मस्जिद के मदरसे में क्वारंटाइन कैंप शुरू किया गया। यहाँ 48 अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया है। आज 23 अफराद के स्वाइप टेस्ट किए गए थे, जिनमें 6 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जबकि बकिया 18 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया गया। अब यहाँ 25 अफराद क्वारंटाइन कैंप में रखे गए हैं। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा क़याम मक़दम। वालूद बजाज नगर और बजाज ऑटो कंपनी में कोरोना की वबा फैलने पर भड़के कन्नड़ के साबिक़ मेंबर असम्बली हर्षवर्धन जादव ने जिला इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हुए उन्होंने बजाज कंपनी को फौरी बंद करने का पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि वालूद और बजाज नगर में वबा तेज़ी से फैल रही है, इसके बावजूद बजाज कंपनी बंद क्यों नहीं की गई। कंपनी फौरी बंद नहीं की गई तो वो इसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे।
कन्नड़ के साबिक मेंबर असेंबली हर्षवर्धन यादव ने आज वालूच बिलखुसूस बजाज और बजाज ऑटो कंपनी में कोरोना वायरस की तेज रफ्तारी से फैलती वबा के लिए जिला इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। आज यहाँ एक बयान में यादव ने कहा कि कंपनी के 140 मुलाजिमीन वबा से मुतासिर हुए, इसके बावजूद इस कंपनी को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, इसलिए यहाँ पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ काम बंद करके सैनिटाइजिंग वगैरह की सख्त जरूरत है, लेकिन कंपनी में काम जारी रखा गया, जिससे साफ पता चलता है कि इन्हें लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। हर्षवर्धन यादव ने कहा अगर कंपनी में फौरी काम बंद नहीं किया गया तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। त्या ठिकाणी 140 लोक पॉझिटिव्ह झालेले आहेत, तरीही कंपनी चालू आहे। म्हणजे शेवटी काय आहे की बजाज कुठेतरी वरती कनेक्टेड आहे आणि इकडे मेले लोक तरी चालतील, पण बजाजला कुणी हात लावायचा नाही, अशातला हा घाणेरडा प्रकार दिसतोय। मला असं वाटतं की कामगारांचे जीव धोक्यात टाकून कंपनी जर चालणार असेल तर ती काही उपयोगाची नाहीये। मी या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून हे बंद करा। जी कोविड टास्क फोर्स आहे आपल्या जिल्ह्याची, त्याचे अध्यक्ष पण मला असं वाटतं की जिल्हाधिकारीच आहेत। मी त्यांनाही त्या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगतो की ताबडतोब ही कंपनी बंद करा, ती सॅनिटाईज करा, नाहीतर प्रादुर्भाव जास्तीचा होईल। आणि तुम्ही जर हे केलं नाही तर मी हायकोर्टात जाईन आणि पिटिशन दाखल करेन की या जीआरनुसार ही कंपनी बंद होणं आवश्यक असताना सुद्धा लोकांनी म्हणण्यापेक्षा त्या ठिकाणी प्रशासनाने आणि पदाधिकाऱ्यांनी ऍक्शन घेतली नाही आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी जे आहे लोकांचे जीव धोक्यात आलेले आहेत, त्यामुळे त्या ठिकाणी कारवाईचे आदेश द्यावेत। अशा पद्धतीचं मी हायकोर्टात रिट पिटिशन करेन आणि तुमच्या सगळ्यांवरती गुन्हे दाखल होईल असं मी बघेन। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ इंतजामिया की गफलत की वजह से शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में रेत माफिया सरगर्म है। सांगी रोड पर वाक़ तालाब से बड़े पैमाने पर रेत चोरी की जा रही है, जिसकी वजह से इस तालाब का वजूद भी खतरे में पड़ चुका है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जद्दोजहद में जिला इंतजामिया के तमाम अफसरान व मुलाजिमीन मसरूफ हैं, इसलिए दीगर तमाम शोबों में कामकाज ठप है। इंतजामिया की गफलत की वजह से शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में रेत माफिया सरगर्म है। औरंगाबाद जलगांव रोड पर सांगी से करीब वाक़े तालाब से बड़े पैमाने पर रेत चोरी की जा रही है। रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन में तालाब की जमीन खोद कर रेत चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तालाब अब गहरे गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है। जिला इंतजामिया और मुताल्लिका तहसीलदार की संगीन गफलत से यहाँ एक बड़ा कुदरती वसीला बर्बाद हो रहा है। अगर यहाँ रेत चोरी रोकी न गई तो पानी का एक अहम कुदरती जरिया तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। आषाढ़ी एकादशी और शिवसैनिक लीडर ज्ञानेश्वर डांगे की सालगिरह के मौके पर मुकुंदवाड़ी के पसमानदा इलाकों में फल और अनाज के किट तकसीम किए गए। इमदाद की तकसीम का ये काम शिवसेना के शहर सदर बाबा साहब डांगे के हाथों अंजाम दिया गया। शिवसेना के शहर नायब सदर ज्ञानेश्वर डांगे की सालगिरह और आषाढ़ी एकादशी के मौके पर आज मुकुंदवाड़ी के इंदिरा नगर और अंबिका नगर इलाकों में फल और अनाज की किट तकसीम किए गए। शिवसेना के शहर सदर बाबा साहेब डांगे ने कहा कि शिवसेना की जानिब से लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए राशन और किराना की किट तकसीम किए गए थे। ये काम अब भी जारी है। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर इन पसमानदा मोहल्लों में गरीबों में फल और अनाज तकसीम किया गया और ये काम आइंदा भी जारी रहेगा। सर्वप्रथम या ठिकाणी आषाढी एकादशीच्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। आज अंबिकानगर इंदिरानगर या मुकुंदवाडी या भागात शिवसेनेचे विभाग प्रमुख लक्ष्मणरावजी पिवळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज या आषाढी एकादशी निमित्त आम्ही केळीचं फराळाचं वाटप केलं, तसेच काही गोरगरीब लोक होते त्यांना आम्ही या ठिकाणी धान्यसुद्धा वाटप केलेलं आहे। यापूर्वीसुद्धा उपक्रम आम्ही घेतले, परंतु आज आषाढी एकादश असल्यामुळे या ठिकाणी हा कार्यक्रम राबवण्यात आला। तसंच आज शिवसेनेचे उपशहर प्रमुख ज्ञानेश्वर डांगे यांचा वाढदिवसानिमित्त या परिसरात गोरगरीब लोकांना आणि या परिसरात म्हणजे हा स्लम भाग असल्यामुळं मीडियम क्लासचे लोक या परिसरात जास्त असतात, त्यानिमित्ताने त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आज या ठिकाणी फराळाचं व अन्नधान्याचे या परिसरात वाटप केलं। आज सर्वप्रथम सर्व नागरिकांना आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आषाढी एकादशीचं निमित्त साधून आम्ही आमच्या या विभागामध्ये शिवसेनेतर्फे अन्नधान्याचे किट वाटप केल्या व काही फराळाचं साहित्य वाटप केलं व तसेच आमचे उपशहर प्रमुख ज्ञानेश्वर डांगे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुद्धा त्यांचा वाढदिवस साजरा करून आम्ही गोरगरिबांना किटचं धान्य वाटप केलेलं आहे। रियासत में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला वसंतराव नाइक की यौम पैदाइश के मौके पर आज इन्हें खराज अक़ीदत पेश की गई। महाराष्ट्र सेना की जानिब से मुनाक़िदा प्रोग्राम वसंतराव नाइक के मुजस्समे की गुलपोशी की गई और रियासत के तय इनकी खिदमात को याद करके इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। साबिक वज़ीर आला वसंतराव नाइक की यौम पैदाइश पर महाराष्ट्र सेना
सेना की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सेना के सदर राजू साबड़े की रहनुमाई में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें वसंतराव नाइक के मुजस्समे की गुलपोशी की गई। सेना ने कहा कि जदीद महाराष्ट्र की तामीर में वसंतराव नाइक ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन आज उनकी खिदमात को फरामोश कर दिया गया है। महाराष्ट्र सेना इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर समाज में दबे कुचले मजलूम और पसमानदा तबकात और दलितों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। वसंतराव नाईक साहेब हे 11 वर्ष या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री घोषवलेलं व्यक्तिमत्व आहे। काळ्या मातीत हिरवे स्वप्न साकार करण्याचं त्यांचं जे ध्येय होतं, ते उपमंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार असे अनेक पदं भूषवलेले वसंतराव नाईक साहेब आहेत। परंतु त्यांचा मूळ बांधा हा शेतकऱ्याविषयी असलेला अस्मिता ही खूप मोठ्या प्रमाणात होती। या पक्षाचे वसंतराव नाईक साहेब काँग्रेस पक्षाचे 11 वर्ष मुख्यमंत्री राहिले आहेत। त्या पक्षाने वसंतराव नाईक साहेबांचा इतिहास उपेक्षित ठेवलेला आहे। आजही वर्णवादीनुसार जर बघितले तर तांड्या वस्त्यावर बंजारा समाज राहतो। दलितांच्या आणि बंजारा समाजाची एकच समस्या आहे। त्या सर्व सोबत घेऊन येणाऱ्या काळात महाराष्ट्र सेना या सर्व समस्यांचं निवारण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रभर एक आंदोलन उभा करेल। आज तुम्हाला वसंतराव नाईक जयंतीच्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन आम्ही थांबतो। वसंतराव नाईक साहेबांचा, वसंतराव नाईक साहेबांचा। एक नजर फिर से आज की अहम खबरों पर। कारपोरेशन ने नई हिकमत अमली के साथ शुरू किया काम। शहर के 10 हिस्सास इलाके कंटोनमेंट जोन और उससे मुत्तसिल 18 मोहल्ले बफर जोन में शामिल। हलचल रोकने के लिए पुलिस ने शहर में शुरू की नाकाबंदी। सबको मिलकर करना होगा खौफनाक वबा का मुकाबला। जिला कलेक्टर ने प्राइवेट अस्पतालों से की ताउन की अपील। और जिला इंतजामिया की गफलत से मजाफाती इलाकों में रेत माफिया सरगर्म। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।